हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की इस नई क्लास में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में जो वर्ब्स होती हैं, वैसे तो हम कई तरीके से उनको क्लासिफाई करते हैं समझाने के लिए। उन्हीं में से आपको एक तरीका मिलता है वर्ब्स का, वो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। बहुत से स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज कई बार नहीं होता है, जो एकेडमिक स्टूडेंट है या कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कई बार याद नहीं रहता या फिर उनको जानकारी छोटी मोटी कई बार नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा ये छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को आप लोग पूरा देखिए और हम समझेंगे आज की क्लास में कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपकी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब है, आप इनको दो तरीके से समझ लो। पहली, कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरीके से वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी। रेगुलर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। रेगुलर वर्ब का सीधा सीधा जो मतलब है वो है कि ऐसी वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में, किसमें, जिन वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ता है। जैसे बहुत सारी आपकी वर्ब हैं, जब हम उसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, उनमें ईडी लगाते हैं। तो वे वर्ब आपकी रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। जैसे वैसे मैं यहां पर कहूं क्लोज। क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना। इसके यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, ये क्लोज्ड। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो वो भी होगा आपका क्लोज्ड। तो यहां पर क्या समझ में आया कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी, यदि ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो केवल डी जोड़ेंगे और नहीं लगा है तो हम ईडी पूरा लगा देते हैं। जैसे एक और वर्ब लेते हैं हम, प्ले। प्ले मीन्स खेलना। यदि इसके सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, ये प्लेड। और इसका थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, ये प्लेड। तो सिंपल है कि जो वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लेती हैं वो आपकी रेगुलर वर्ब हैं। और इसके अलावा जितनी भी सारी क्रियाएं जो से अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लेती हैं वो सारी की सारी इरेगुलर वर्ब है। तो इसी को यहां पर आप पहले तो ये समझ लो कि अभी मैंने आपको बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इनके पहले हम नाम समझ लेते हैं। कई बार बुक में जब भी हम इनकी स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कई बार तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखा हुआ मिल जाता है। कई बार हमें बुक में लिखा मिलेगा इंफिनिटिव, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये एक ऑथेंटिक वर्ड्स हैं जो वर्ब को मॉडिफाई, वर्ब को क्लासिफाई करते हैं उनके अकॉर्डिंग। आपको एग्जाम में कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये चीजें नहीं मिलेंगी। केवल नॉर्मल जो जनरल बुक्स हैं उनमें आपको लिखा मिल सकता है। इसके अलावा एक और नाम लिखा मिल सकता है, वो है आपका प्रेजेंट सिंपल। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि वो वर्ब केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही प्रयोग होगी। वर्ब का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, चाहे हम उसे इन्फिनेटिव फॉर्म बोले या प्रेजेंट सिंपल फॉर्म बोले, एक ही बात है। एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वेंट, या व्हाट इज द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वेंट। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। सेकेंड फॉर्म, या इसको पास्ट सिंपल फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म, और इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जनरल समझ में आ गया कि ऐसी क्रियाएं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हमको ईडी लगाना है वो रेगुलर वर्ब है। जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हमें ईडी नहीं लगाना है वो आपकी इरेगुलर वर्ब है। जैसे रेगुलर वर्ब में हमने यहाँ पर लिया क्लीन। क्लीन आपकी रेगुलर वर्ब है या नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल, आप देखेंगे कि हमने जो उसका सेकेंड फॉर्म लिखा तो क्या लिखा, क्लीन्ड लिखा। इसका यदि हम पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे तो क्या होगा, तो ये भी आपका क्लीन्ड होगा। तो ये क्या है, आपकी रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आपका ईडी आ रहा है। दूसरा है लिव।
लिफ्ट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लिफ्ट। अब इसमें आपको ई मिलेगा तो केवल डी लगाना है। तो लिफ्ट का सेकंड और थर्ड फॉर्म, सॉरी, लिफ्ट का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका? लिफ्ट। ऐसे ही पेंट, पेंट में आपका क्या हो जाएगा? पेंटेड। तो ये कैसी वर्ब है आपकी? ये सारी वर्ब आपकी हैं रेगुलर वर्ब। ऐसे स्टडी, अब स्टडी में क्या होगा? बाई हटा देंगे, आई ई डी लगा देंगे, लेकिन आया क्या? आई ई डी। तो ये आपका लिखा हुआ है रेगुलर वर्ब्स, यानी ऐसी क्रियाएं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमको ईडी लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब क्या है? ऐसी क्रियाएं जिनके सेकंड फॉर्म और जिनके थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आएगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आएगा, वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। जैसे मेड, मेड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? मेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? ये भी आपका मेड हो जाएगा। तो ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। दूसरा देखेंगे ब्रेक। ब्रेक का क्या होता है? ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रॉक। अब यहां पर यह भी ध्यान रहे, इर्रेगुलर वर्ब के सही कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो सकता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपका डिफरेंट हो सकता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपका सेम भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आपकी इर्रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में वर्ब आती हैं। तो यहां पर देखो, ब्रेक का तीनों फॉर्म है वो डिफरेंट होगा, ब्रेक, ब्रॉक और ब्रोकन। लेकिन जो कट है, इसका सेकंड फॉर्म भी कट रहता है और इसका जो थर्ड फॉर्म है ये भी आपका कट ही रहेगा। तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल हैं। नो का क्या हो जाएगा? न्यू, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका थर्ड फॉर्म होगा आपका नॉन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे कि यहां पर कुछ और वर्ब्स लिखी हैं, चलिए तो हम इनको भी बना देते हैं, और ये कुछ वर्ब रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगे, और कमेंट के माध्यम से ये भी बताना है कि इनमें से कौन सी वर्ब आपकी रेगुलर है और कौन सी वर्ब आपकी इर्रेगुलर है। ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा था, ठीक है। गेट, गेट का क्या हो जाएगा? गॉट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? गॉट। यस। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? ब्रॉट होगा। पे का क्या हो जाएगा? पे का सेकंड फॉर्म होगा पेड, और थर्ड फॉर्म होगा आपका पेड। इंजॉय रेगुलर वर्ब है, तो इसका सेकंड फॉर्म इंजॉयड, थर्ड फॉर्म इंजॉयड। जब भी हम वर्ब्स को पढ़ते हैं तो यदि आपसे कोई व्यक्ति या आपका टीचर ये बोल देता है कि ये वर्ब रेगुलर वर्ब है, तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है उसके बारे में। आप टेंस या कोई भी उस वर्ब का फॉर्म लिख रहे हो तो सेकंड फॉर्म में आप और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा सकते हैं। इर्रेगुलर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। जैसे बाय, बाय मीन्स खरीदना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? बॉट। कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि इनमें से कौन सी वर्ब रेगुलर वर्ब है और कौन सी वर्ब इर्रेगुलर वर्ब है, ये आपको कमेंट के माध्यम से। जैसे लीव, लीव का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? लेफ्ट। पुट, पुट इर्रेगुलर वर्ब है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। वॉच का सेकंड फॉर्म होगा आपका वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म होगा आपका वॉच्ड। ये रेगुलर वर्ब है। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? अंडरस्टूड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म भी इसका अंडरस्टूड ही होता है। वर्ब कैसी होगी ये? तो ये वर्ब होगी इर्रेगुलर। नेक्स्ट देखेंगे स्पेंड, और स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट, और थर्ड फॉर्म स्पेंट। और नेक्स्ट वर्ब है स्मेल। स्मेल है आपका, इसका सेकंड फॉर्म होगा स्मेल्ट,
और थर्ड फॉर्म होगा आपका स्मॉल्ट। चलिए, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो आपकी रेगुलर और इरेगुलर है, और आई थिंक आप इनको बहुत ही आसानी से अब सेंटेंस में पहचान सकते हो कि इनमें से कौन सी वर्ब हमारी रेगुलर वर्ब होगी और कौन सी वर्ब हमारी इरेगुलर वर्ब होगी। क्लियर? चलो, आज की क्लास में फिर हम रखते हैं इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।